MQM के अरकान असम्बली का पार्लियामेंट लॉजेस इस्लामाबाद में अहम इजलास। कराची और हैदराबाद के मेयर्स, डिप्टी मेयर्स और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की भी शिरकत। इजलास में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आज के एहतजाज और पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देने पर मुशावरत। केबल ऑपरेटर्स का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। कराची में शाम 7 से रात 9 बजे तक केबल सर्विसेज बंद रखें। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद आराई कहते हैं कि इलेक्ट्रिक केबल्स काट रही है। कमिश्नर कराची के अहकामात हवा में उड़ा दिए। गवर्नर मामलात हल कराएं, मुतालिबात ना माने गए तो पूरे मुल्क में केबल सर्विसेज बंद कर देंगे। पीपल्स पार्टी ने भी उजैर बलोच से और उसकी बुजुर्ग कमेटी से, उसके लोगों से कमेटी बनाई थी। सईद गनी खुद उसके मेंबर थे, कादर पटेल भी मेंबर थे, यूसुफ बलोच भी मेंबर थे। हम उजैर बलोच को सोलत मिर्जा नहीं बनने देंगे। मैं कहता हूँ उजैर बलोच हमारा भाई है। JIT की तहकीक की जाए कि JIT में जो अफसरान हैं उनकी सियासी वाबस्तगियां, सियासी हमदर्दियां या सियासी दोस्तियां किन किन के साथ है। JITs देखी है पाकिस्तान में ऑडियो और वीडियो के साथ, माजी में होता रहा है। पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा हबीब जान की लंदन में 92 न्यूज से गुफ्तगू। बोले उजैर लियारी के मजलूम लोगों का लीडर है, उसे कुर्बानी का बकरा नहीं बनने देंगे। वो दोनों में से किसी JIT को नहीं मानते। सच्चाई कमीशन बनाया जाए। प्रोग्राम नाइट एडिशन में मजीद कहा लियारी को बहुत बदनाम किया गया। बल्दिया टाउन और मोहम्मद अनवर की कोई बात नहीं करता। उजैर बलोच एतराफ़ी बयान से साफ मुकर गए। उनका दफ़ा 164 का कोई बयान कलमबंद नहीं हुआ। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जज के सामने बयान रिकॉर्ड हुआ, दस्तखत भी मौजूद हैं। कल को केस के ट्रायल से भी मुकर जाओगे। कई जगहों के ऊपर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, कई जगहों के ऊपर जो है वो परफॉर्मेंस में गुंजाइश। इमरान खान को कोई बड़ा कोई पोलिटिकल चैलेंज अपोजिशन की तरफ से नहीं है। फजलुर रहमान साहब एक बहुत तवील अरसे के बाद जो है वो ऐवान से बाहर हैं, लिहाजा उनको रात को नींद भी नहीं आती और वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए कि मेरी एंट्री जो है वो हो सके। चंद वज़रा की कारकर्दगी में बेहतरी की गुंजाइश है। फवाद चौधरी की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा अगर मान भी लें हुकूमती कारकर्दगी अच्छी नहीं तो फिर भी अपोजिशन का कद नहीं बढ़ता। वज़ीर आज़म को अपोजिशन का कोई चैलेंज दरपेश नहीं। APC की भी दाल नहीं गलेगी। फजलुर रहमान तवील अरसे बाद ऐवान से बाहर हैं, इसीलिए रात को नींद भी नहीं आती। रवा माली साल शरह नमू 1% रहने का इम्कान है। IMF के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का हाल मुतासिर है। मुआशी सरगर्मियां मुतासिर होने से महसूलात में कमी आई। हुकूमत को कोविड-19 के हवाले से फंड्स भी मिले। पॉलिसी रेट में कमी, कारोबार की सपोर्ट के लिए इक़दाम किए गए। ईद उल अजहा पर लाहौर में 14 मकामात पर मवेशी मंडियां लगाने का फैसला। मवेशी मंडियां ईद से 15 रोज कबल लगाई जाएंगी। SOPs जारी। जानवरों को हाथ लगाने के लिए दस्ताने पहनना लाजिम। मवेशियों के बाड़े मुनासिब फासले पर बनाए जाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद कौमी असम्बली का भी बड़ा इकदाम। मुल्क भर की जामियात में कुरान पाक तर्जुमा के साथ पढ़ाने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने पेश की। करने की धमकी भी दे दी है। उनका कहना है कि आइंदा माह मजीद 15 रुपए इजाफा करेंगे। जरूरत पड़ी तो सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे पर भैंसे ले आएंगे। कमिश्नर कराची की हिदायत पर कार्रवाई। शहर भर में सिर्फ 76 दुकानों को जुर्माने भी हुए।
कराची में ग्वालों की मनमानी, दूध की कीमतों में एक बार फिर मनमाना इजाफा कर दिया। दूध के सरकारी नर्ख 94 रुपए लीटर हैं। पहले ही ग्वाले 110 रुपए लीटर फरोख्त कर रहे थे और अब मजीद 10 रुपए इजाफे के बाद 120 रुपए लीटर फरोख्त किया जा रहा है। सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर गुज्जर ने कहा कि आइंदा माह मजीद 15 रुपए का इजाफा करेंगे। दूध के रेट वापिस नहीं लेंगे। ये ख्वाह दुकानें सील कर दें। अगर कमिश्नर साहब हमसे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें दरमियान में हम कर लेंगे। बसूरत दीगर हम मजीद 15 रुपए का अगले माह इजाफा करेंगे और आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकेंगे। शाकिर गुज्जर ने धमकी दी कि रुकावट डाली तो वो नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे पर भैंसें खड़ी कर देंगे। हम रोडों पे अपनी भैंसें लेके आएंगे। मैं आपको बता दूं कि जी हम मेहरान हाईवे, हम रेलवे ट्रैक, हम नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे पे बेक वक्त भैंसें लाएंगे और पूरा ब्लॉक कर देंगे अगर हम पे इन्होंने बेताशा और नाजायज प्रेशर डाला कमिश्नर कराची ने। दूसरी जानिब कमिश्नर कराची की हिदायत पर चंद दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। शहर भर में सिर्फ 76 दुकानों पर चंद हजार रुपए के जुर्माने किए गए। शाकिर गुज्जर समेत चंद एक दुकानदारों को हिरासत में भी लिया, ताहम कुछ देर बाद रिहा कर दिया। जबकि शाकिर गुज्जर का कहना है कि उनको हिरासत में नहीं लिया गया और वो घर पर मौजूद हैं। ज़ुहैब जेजा, 92 न्यूज़ कराची। तो नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर मजीद बात करेंगे। कराची में हमारे नुमाइंदे शिराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से कोई मौसर एक्शन क्यों नहीं लिया गया है और शहरी अभी भी महंगा दूध खरीदने पर मजबूर है? जी बिल्कुल, डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की जो मनमानियां हैं वो रूज पर पहुंच चुकी हैं। जब चाहे, जब इनका दिल चाहता है ये दूध की कीमतों में इजाफा कर देते हैं, जबकि ज़िले इंतजामिया जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस वक्त भी शहर भर में फी लीटर दूध 120 रुपये लीटर कर दिया गया है, जबकि सरकारी निर्ख दूध के 94 रुपये लीटर जो है वो मुकर्रर किए गए थे कमिश्नर कराची की जानिब से। लेकिन इस पर फ़रोख्त होते हुए हमें कहीं नज़र नहीं आया। इससे कबल भी शहर भर में महंगा दूध जो है वो फ़रोख्त हो रहा था। 110 रुपये लीटर के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा था और अब इसकी कीमत में मज़ीद 10 रुपये का जो इजाफा है वो कर दिया गया है। टोटल 26 रुपये का जो इजाफा है वो इस वक्त कर दिया गया है। शहरी मजबूर हैं। रोज़मर्रा अशिया की जो अशिया हैं उसमें एक लाजमी जुज़ जो है वो दूध है। बच्चों के लिए भी ज़रूरी होता है, बुजुर्गों के लिए भी ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और एक लाजमी जुज़ के आए रोज़ पैसे जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों के लिए और ख़ासकर जो गरीब और मुतवस्सित तबका है उसके लिए 120 रुपये लीटर फ़ी किलो दूध खरीदना इंतहाई मुश्किल हो गया है। शहरी यही दुहाइयाँ दे रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कमिश्नर कराची की जानिब से कि वो जागें, कोई कार्रवाइयाँ करें, कोई मौसर कार्रवाइयाँ करें और डेयरी फार्मर्स को ख़ास तौर पर जो है हिरासत में लें ताकि जो दूध की कीमतें हैं वो कम हो सकें। दुकानदारों से भी इस हवाले से हमारी बात हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि डेयरी फार्मर्स की जानिब से उन्हें सस्ता और सरकारी निर्ख पर जो दूध है वो फराहम नहीं किया जा रहा और इसीलिए वो भी मजबूर हैं कि वो दूध शहर भर में महंगे दामों बेचें। लेकिन कार्रवाइयाँ जो हैं वो सिर्फ दुकानदारों तक ही महदूद हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, इतने बड़े शहर में सिर्फ 74 दुकानों को जो है वो इंतजामिया की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन फार्मर्स को जो है कोई इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं हुई। भैंस कॉलोनी में फार्मर्स अब भी मन माने निर्खों पर दूध फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से इंतजामिया जो है वो कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही। जी ठीक है, कोई मौसर कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, बहुत शुक्रिया। फरोख्त होते हुए हमें कहीं नजर नहीं आया। इससे कबल भी शहर भर में महंगा दूध जो है वो फरोख्त हो रहा था। 110 रुपये लीटर के हिसाब से मार्केट में फरोख्त किया जा रहा था और अब इसकी कीमत में मजीद 10 रुपये का जो इजाफा है वो कर दिया गया है। टोटल 26 रुपये का जो इजाफा है वो इस वक्त कर दिया गया है। शहरी मजबूर हैं। रोज़मर्रा अशिया की जो अशिया हैं उसमें एक लाजमी जुज़ जो है वो दूध है। बच्चों के लिए भी ज़रूरी होता है, बुजुर्गों के लिए भी ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और एक लाजमी जुज़ के आए रोज़ पैसे जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों के लिए और ख़ासकर जो गरीब और मुतवस्सित तबका है उसके लिए 120 रुपये लीटर फ़ी किलो दूध खरीदना इंतहाई मुश्किल हो गया है। शहरी यही दुहाइयाँ दे रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कमिश्नर कराची की जानिब से कि वो जागें, कोई कार्रवाइयाँ करें, कोई मौसर कार्रवाइयाँ करें और डेयरी फार्मर्स को ख़ास तौर पर जो है हिरासत में लें ताकि जो दूध की कीमतें हैं वो कम हो सकें। दुकानदारों से भी इस हवाले से हमारी बात हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि डेयरी फार्मर्स की जानिब से उन्हें सस्ता और सरकारी निर्ख पर जो दूध है वो फराहम नहीं किया जा रहा और इसीलिए वो भी मजबूर हैं कि वो दूध शहर भर में महंगे दामों बेचें। लेकिन कार्रवाइयाँ जो हैं वो सिर्फ दुकानदारों तक ही महदूद हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, इतने बड़े शहर में सिर्फ 74 दुकानों को जो है वो इंतजामिया की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन फार्मर्स को जो है कोई इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं हुई। भैंस कॉलोनी में फार्मर्स अब भी
मनमाने नरखों पर दूध फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से इंतजामिया जो है वो कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही। जी ठीक है, कोई मौसर कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। बहुत शुक्रिया शेराज, आपने फार्मर्स की जानिब से उन्हें सस्ता और सरकारी नर्ख पर जो दूध है वो फराहम नहीं किया जा रहा और इसीलिए वो भी मजबूर हैं कि वो दूध शहर भर में महंगे दामों बेचें। लेकिन कार्रवाइयाँ जो हैं वो सिर्फ दुकानदारों तक ही महदूद हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, इतने बड़े शहर में सिर्फ 74 दुकानों को जो है वो इंतजामिया की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन फार्मर्स को जो है कोई इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं हुई। भैंस कॉलोनी में फार्मर्स अब भी मनमाने नरखों पर दूध फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से इंतजामिया जो है वो कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही। जी ठीक है, कोई मौसर कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। बहुत शुक्रिया शेराज, आपने आगाह किया।